आपको कुरान की आयत आती है? हाँ बताइए, कितनी आयत होती है बताइए? 66,366 होती है, पढ़ के आइए। तो हमारे देश के गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई अध्यक्ष क्यों बना हुआ है? उसको बजरंग दल में शामिल करवाइए। नाम कश्यप मोदी तो जहांगीरपुरी में बुलडोजर पे बैठ के गरीब के आसियानों पे बुलडोजर चलवा रही हैं। अपने आप को स्थापित करना कि मैं हिंदू हूं तो किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करना क्या लाजमी है? आप बताइए। अगर तो मैं हिंदू हूं, मैं भी कहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के बाहर मैं भी हनुमान चालीसा, कुरान और गुरु ग्रंथ और बाइबिल पढ़ूंगा, मुझे गृह मंत्री जी देंगे परमिशन? इस देश की जनता को ये हनुमान चालीसा के नाम पे, बजरंग और अली के नाम पे ये बांटने का काम कर रहे हैं। आप जैसे पत्रकार भी, आज अमन चोपड़ा जैसे लोग और गोदी मीडिया जैसे लोग इस देश में जो कहते हैं जहांगीरपुरी पे बवाल और महादेव पे खंड खंड, वो कौन से लोग हैं जिनका नगर पालिका में अपनी सरकार हो, राजस्थान में, आखिर करौली में, खरगोन में, जहांगीरपुरी में ये दंगा कौन कराने वाले लोग हैं? पांडे जी मंदिरों की बात क्यों करते हो? हनुमान चालीसा, कभी स्कूल की भी बात कर लिया करो, कभी हॉस्पिटल की भी बात कर लिया करो। अरे भाई, जब आप भी सवाल पूछने मंदिर और मस्जिद नहीं, आप भी जब मंदिर और मस्जिद के लिए इस देश में माइक लेके खड़े आते हैं, आप बताइए जब तिरंगा यात्रा कल जहांगीरपुरी में निकली, हिंदू और मुसलमान सभी लोग उसमें शरीक थे, आप उस खबर को दिखाए? कहाँ दिखाए? आप बताइए चैनल पे, कौन सा चैनल? आपके चैनल पे ये देखना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सौहार्द के लिए जब देश में दंगा को हराया जाएगा, जब तिरंगा विजयी होगा, तो इस देश की मीडिया नहीं दिखाने का काम करेगी, स्ट्रीम मीडिया तोड़ने का। हरा दिया आपने। बिल्कुल, आप देखिए वहां हिंदू मुसलमान, भगवा चोला, कोई भी, चंदन तिलकधारी सभी लोग, उस जो अमन यात्रा थी तिरंगा की, उसमें सभी लोग शामिल थे, लेकिन केवल ये स्ट्रीम मीडिया के लोग उसमें नहीं शामिल थे, जो ये दिखाना चाहते थे कि भारत, हिंदुस्तान सबका नहीं है, केवल ये भारतीय जनता पार्टी की बपौती, ये बजरंग दल। आप बताइए, अगर देश का हिंदू खतरे में है तो हमारे देश के गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई अध्यक्ष क्यों बना हुआ है? उसको बजरंग दल में शामिल करवाइए। नहीं, आप बताइए। नहीं, हमारा तो देश का हिंदू खतरे में नहीं है, अगर इनको बजरंग दल में शामिल कराना चाहिए, आरएसएस में शामिल कराना चाहिए। खतरे में नहीं है। बीजेपी और संघ का फंसाना है, खुद ही दंगा कराना है, खुद ही मातम मचाना है। ये ऐसी सरकार है जो दंगा नहीं। आप बताइए। नहीं, जब गुजरात, जब आप मॉडल की बात करेंगे इस देश में मॉडल की बात करेंगे आप, जब दंगा होगा तब कहेंगे ये सरकार, वो सरकार। आपके शासनकाल में इस देश में दंगा हो रहा है, देश के गृह मंत्री जी जो कहते हैं हम दंगा नहीं, देश में खुशहाली चाहते हैं, तो आखिर आज देश जल रहा है। करौली में जब दंगा हुआ तो आपकी सरकार थी राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार। आप बताइए, सुनिए, पत्रकार महोदय, नगर पालिका बोर्ड में बीजेपी के कितने सदस्य हैं? 35 में से 34 नगर पालिका निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो सुनिए सांसद वहाँ, सुनिए, आखिर पीडब्ल्यूडी के किसके अंदर आती है? आप बताइए, नगर पालिका का किसके अंदर आता है? आपको पता नहीं होगा इस देश में पत्रकार और माइक लेकर चलने का काम नहीं। आप बताइए, पीडब्ल्यूडी नगर पालिका अधिनियम। आप बताइए, यहाँ श्रीनिवासपुरी में मंदिर का पोस्टर चिपका कर दिया गया है कि श्रीनिवासपुरी में नीलकंठ मंदिर टूटेगा। आखिर खोली गांव आपने नहीं, खोली गांव अच्छा, इस देश में जो, तो आप क्यों कहते हैं हिंदू हितैषी पार्टी है, हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं खतरे में है, तो इसका मतलब नहीं। आप बताइए, इसका मतलब अच्छा, सबका साथ सबका विनाश करने का काम किया है इस सरकार ने, इस देश की जनता का विनाश करने का काम किया है। खोली गांव आपने देखा होगा, 30 से 35 मंदिर टूटे, वहाँ मस्जिदों भी तोड़ने का नहीं। आप अच्छा, भारतीय, सुनिए, भारतीय अच्छा, इस देश में, इस देश में जब महंगाई की बात नहीं होगी, इस देश में आप जैसे लोग महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं करना चाहेंगे, अजान हनुमान चालीसा के मुद्दे पे बात करना चाहेंगे। नहीं, जमीनों पे आजादी के 75 साल हो गए, तब श्रीनिवासपुरी में नीलकंठ मंदिर नहीं दिखाया गया आपको, खोरी गांव में मंदिर नहीं दिखाया गया, और जो वहाँ आप बताइए तो भारतीय जनता पार्टी, आप जैसे मीडिया को लोग इस देश में धर्म के नाम पे अजान हनुमान चालीसा बांटने का काम करते हैं। या देश में शिक्षा क्यों, आदमी किताब क्यों पढ़ता है कि हमें पता चलना चाहिए कि हमारे हक की खाता कौन है। अगर इस देश में आवाज उठाना और सरकार से सवाल पूछना, तो शायद स्ट्रीम मीडिया में अब सवाल पूछने का समय नहीं रह गया है। स्ट्रीम मीडिया बस यही दिखाती है कौन कहाँ हनुमान चालीसा। लोग कहते हैं सारा माल ब्राह्मण खा के देते हैं। सारा माल, अरे बताइए, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्यारी सरकार। मंदिरों का चंदा खा के आप बताइए, प्रयागराज में ब्राह्मणों के एक ही परिवार के 5 परिवार की हत्या हुई। आखिर क्या बाबा का बुलडोजर गया? ये आतिमताई सरकार है। ये सिर्फ ब्राह्मण नहीं, ये तो जब SC ST एक्ट भारतीय
जनता पार्टी लाई थी तो इन्होंने भी जो उस समय हम कब से आवाज उठा रहे हैं, इस सरकार से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या ये सबसे पहले तो सवर्ण विरोधी सरकार है और उसके बाद गरीब आम जनमानस निर्दोष जो लोग हैं उनके भी खिलाफ ये कार्रवाई करने का काम करती है। आप बताइए, सुनिए, ये कॉर्पोरेट तंत्र की सरकार है। इस देश में अडानी 5वें नंबर पे आ गए हैं, विश्व में सबसे बड़े अरबपति अडानी 5वें नंबर पे आ गए हैं। इस देश में ये कॉर्पोरेट की सरकार है। अगर ये जनता की सरकार होती तो शायद अडानी अंबानी जैसे लोग, ये लोग इस सरकार में इतने बड़े बड़े पायदान पे मत होते। इस देश की गरीब जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं। गरीब की जनता आप भी 80 करोड़ लोगों को, आप भी अच्छा, आप बताइए, कहते थे गरीबी हटाएंगे हम, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे आश्रित कर रहे हैं। आपके भी अंदर सिरिंज से खून निकाल लिया जाएगा, आप ऐसे खड़े रह जाएंगे। स्टेज के पत्रकार महोदय खड़े थे, लेकिन खून, अच्छा आराम से, अच्छा 5 किलो राशन, इस देश 5 किलो राशन के नाम पे एक घर से जियो इतना महंगा है, डेटा इतना महंगा है, आटा इतना महंगा है, और देश में सरकार कह रही है 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन का दाम कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे लोगों को दिक्कत है जिन्हें राजनीति। अरे भाई, इस देश की जनता, आप जाइए ना, वोट दे रही है जनता से, काहे नहीं महंगाई की बात करते हैं? जनता को काहे नहीं महंगाई की बात करते हैं जनता से? जनता के पास आप भी इस देश में, बस अच्छा आपका सवाल क्या है, इस देश में मंदिर मस्जिद मुद्दा होना चाहिए क्या? महंगाई में सरसों के तेल आसमान पे है, डीजल पेट्रोल आसमान पे है। आज हम पेट्रोल टंकी पे गए, कह रहे हैं भैया पेट्रोल ही नहीं है। पेट्रोल टंकी में इस देश में जब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, जब बाहर से वही लोग, आप ही लोग आए। बीजेपी जिस तरह से इस देश में जनता को गुमराह करके और ये पूरा एक डरा और धमका के, इस देश में जो बुलडोजर की पॉलिटिक्स है ना, ये आप डराने की बात कर रहे हैं। हम काहे डरेंगे भाई? आजाद भगत सिंह का आप बताया। अच्छा, दूसरों पे आप माइक लेके कितने पत्रकारों का मध्य प्रदेश में कच्चा उतार दिया गया, आपने देखा नहीं? पत्रकारों का कच्चा उतर रहा है, आप बचा के रखिएगा अपना कच्चा। अच्छा, पत्रकार गलत कर रहा है, इसका मतलब आप भी गलत कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप भी गलत कर रहे हैं। अच्छा, आप सही कर रहे हैं। इस देश की जनता को अब गोदी मीडिया जैसे पत्रकारों की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोग, चलिए सलाम है, आप जनता की आवाज को सुनाते हैं, लेकिन जिस दिन आप सरकार के लिए डरने का काम करने लगेंगे तो उन्होंने वैसे पत्रकारों को सलाम है जो डरने का काम नहीं किया। भले सुधीर चौधरी चाहिए आपको, नहीं, अरे अंजना ओम कश्यप, मोदी तो जहांगीरपुरी में बुलडोजर पे बैठ के गरीब के आसियानों पे बुलडोजर चलवा रही हैं। ऐसे पत्रकार, स्ट्रीम मीडिया जो ये कॉर्पोरेट की और बीजेपी की हो गई है। मैं तो भाई एक आदेश में चिट्ठी लिख दिया हूँ कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के बाहर मैं अजान और कुरान, हनुमान चालीसा और बाइबिल और गुरु ग्रंथ उसका पाठ करना चाहता हूँ। गृह मंत्री जी से परमिशन के लिए चिट्ठी डाल, नहीं? अच्छा, अब आपको यही पढ़ के सुनाएं? नहीं, यही मतलब वही, आप ढोंगी हम नहीं है, चिचोला पहन लिए और देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। हाँ, हमें ढोंग। अब आप बताइए, आपको कुरान की आयत आती है? हाँ बताइए, कितनी आयत होती है बताइए? 66,332 6,666 होती है, पढ़ के आइए। 6,666 होती है, आयत का पता नहीं, देश में माइक चलाने लगे। 6,666 होती है, आप पढ़ के आइए। अब बताइए, अब इस देश में अगर कुरान की बात कर रहे हैं और हनुमान चालीसा की बात कर ले तो कहते हैं आप मुसलमान, भारतीय। अब आपको यही नहीं पता हम बिहार से आते हैं कि उत्तर प्रदेश से आते हैं? हाँ, तो अयोध्या बिहार में पड़ता है? नहीं, अयोध्या बिहार में पड़ता है। आप बताइए, इस देश ऐसे पता नहीं है अयोध्या बिहार में पड़ता है या उत्तर प्रदेश में पड़ता है क्या? अरे माइक ले लिए हैं तो इस देश की जनता को तोड़ने का काम मत कीजिए। इस देश अंधभक्त और गोबरभक्त आप कम कर रहे हैं कि बिहार में अयोध्या है का काम तो दिन रात आवाज उठाने का, चिल्ला रहे सरकार के खिलाफ। आप बताइए, अच्छा जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? जर्रा जर्रा गूंज उठेगा, चड्ढी उतरेगी आप जैसे पत्रकारों की। अगर नहीं चुनाव हारने की, आप बताइए। अच्छा, चुनाव है जिस देश में, अरे वो तो आप बताइए, इस देश में जनता के जनमत को जब आपने गुमराह करने का काम किया, इस देश की आवाम को तोड़ने का काम किया, तो हम जैसे क्रांतिकारी लोगों ने इस सरकार से सवाल पूछने का काम किया। और ये ऐसी सरकार है जिन्होंने ना हिंदू समझा ना मुसलमान समझा, देश की आवाम को इन्होंने गुमराह करने का काम किया। इस सरकार आपको दलाली आ रही है, आपको भारतीय जनता पार्टी से हम देश की जनता का आवाज उठाते हैं, हम कोई भारतीय जनता पार्टी के गुलाम नहीं है। लेकिन आप जैसे गोदी मीडिया के पत्रकार इस देश की जनता को गुमराह करके मीडिया में आए, मीडिया चोंच लड़ाने का काम करवा रहे हैं। इस देश में केवल चोंच ही लड़ाते रहेंगे कि सच्चाई खबर दिखा। कुछ दिन बाद मीडिया का स्तर ऐसा ही आ जाएगा, मैं गीता की कसम खा रहा हूँ आज वो कौन सा वॉइस नहीं, आप बताइए। तो आप ही लोग कहेंगे मैं गीता की कसम खाता हूँ, आज वॉइस न्यूज नेटवर्क बहुत सच्ची खबर दिखा रहा है। हाँ, तो वही बात है। हाँ, तो सच्ची खबर दिखेगी, सच्ची खबर दिखानी चाहिए। आप जैसे पत्रकारों को सलाम है, लेकिन जो लोग
भगवान के नाम पे और हिंदू मुसलमान के नाम पे जो स्ट्रीम मीडिया में लड़ाने का काम करते हैं, ऐसे पत्रकारों का इस देश के खात्मा होना चाहिए और एक युवा और आवाज की बुलंद को दिखाया जाना चाहिए।